क्या आपको बहुत भूखा कैटरपिलर याद है? उसने सेब, केले, स्ट्रॉबेरी और यहाँ तक कि चॉकलेट केक भी खाया था। वह छोटा, जिज्ञासु था और हमेशा और अधिक की तलाश में रहता था। फिर एक दिन वह एक पत्ते के नीचे गया और एक लंबी स्वप्निल नींद ली। और जब वह उठा तो कुछ अद्भुत हुआ था। उसके पंख थे, चमकीले सुंदर पंख जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। अब वह एक तितली था। ओह, उसे उड़ना कितना पसंद था। वह बगीचों से गुजरा, हवा के साथ नाचा और खिलते हुए फूलों से मीठा अमृत पिया। जीवन रंगों से भरा था और हर दिन एक नए रोमांच जैसा लगता था। लेकिन एक सुबह एक शांत बगीचे के ऊपर से फिसलते हुए उसने नीचे आवाजें सुनी। छोटी आवाजें, चिंतित आवाजें। तितली ने अपने पंख झुकाए और ये देखने के लिए नीचे फड़फड़ाया कि क्या हो रहा है। वहां एक पत्तों वाले पेड़ के नीचे तीन छोटे कैटरपिलर थे और वे बहस कर रहे थे। मुझे और पत्ते खाने की जरूरत है। मुझे तेजी से बढ़ना है, पहले ने कहा, जो मोटा और चिड़चिड़ा था। मैं बदलना नहीं चाहता। क्या होगा अगर ये डरावना हो? दूसरे ने फुसफुसाया, जो छोटा और शर्मीला था। मुझे नहीं लगता कि मेरे कभी पंख उगेंगे, तीसरे ने आह भरी, जो दुखी दिख रहा था। तितली धीरे से पास के एक पत्ते पर उतरी। नमस्ते छोटे बच्चों, उसने प्यार से कहा। ये सब हंगामा क्यों? कैटरपिलर पलकें झपकाते हैं। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं वह हूं जो कभी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, तितली मुस्कुराई। मैं भी कभी एक भूखा, भ्रमित छोटा कैटरपिलर था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं चलता रहा और अब मुझे देखो। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सूरज की रोशनी ने उन्हें जादू की तरह चमका दिया। तितली चिड़चिड़े वाले की ओर मुड़ी। तुम तेजी से बढ़ना चाहते हो, लेकिन बढ़ने में समय लगता है। ये देखो। उसने एक फूल की कली की ओर इशारा किया। साथ में उन्होंने इसे धीरे धीरे पंखुड़ी दर पंखुड़ी खुलते हुए देखा। देखा, सुंदर चीजों में समय लगता है। फिर वह शर्मीले वाले की ओर मुड़ा। बदलाव डरावना लग सकता है, लेकिन यह अद्भुत भी हो सकता है। चलो इस ऊंचे पत्ते पर एक साथ चढ़ते हैं। कदम दर कदम वे चढ़ गए। ऊपर छोटे कैटरपिलर ने हाँफते हुए कहा, मैंने कर दिखाया। मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा बहादुर हूं। आखिरकार वह दुखी वाले की ओर मुड़ा। इस पोखर में देखो, उसने कहा। कैटरपिलर ने अपना प्रतिबिंब देखा और पंखों की कल्पना की। शायद मुझे उड़ने के लिए ही बनाया गया है, उसने फुसफुसाया। कैटरपिलर ने एक दूसरे को देखा। वे अब बहस नहीं कर रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। हम बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा। हम भी तितलियां बनना चाहते हैं। तितली ने सिर हिलाया। तो जब भूख लगे तो खाओ, सुनिश्चित करो कि स्वस्थ खाओ। जब थके हुए हो तो आराम करो और यात्रा पर भरोसा करो। और जब समय हो तो अपना कोकून बनाओ। मैं पास में ही रहूंगा। दिन बीत गए। बगीचा शांत हो गया। तीन छोटे कोकून एक टहनी से लटके थे, हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। और एक सुबह पॉप, 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 तीन बिल्कुल नई तितलियां बाहर आईं। हर एक अलग, हर एक चमकदार। तितली वापस लौटी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। तुमने कर दिखाया, उसने फुसफुसाया। तुम बड़े हो गए। नई तितलियों ने अपने पंख फड़फड़ाए। हमें रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद, तितली मुस्कुराई। अब तुम्हारी बारी है। दूर तक उड़ो, दयालु बनो। और जब तुम किसी छोटे और अनिश्चित व्यक्ति से मिलो तो उन्हें भी बढ़ने में मदद करो। और इसके साथ वे सभी आकाश में उड़ गए। चार तितलियां हवा में नाच रही थीं, दुनिया के साथ अपनी रोशनी साझा करने के लिए तैयार थीं। और इसलिए बच्चों, ये याद रखना, बढ़ने में समय लगता है। और यह ठीक है, बदलाव डरावना हो सकता है, लेकिन यह किसी सुंदर चीज की ओर ले जाता है। और सबसे अच्छा जादू है किसी और को खुद पर विश्वास करने में मदद करना। क्योंकि बिल्कुल तितली की तरह तुम्हारे पास भी रास्ता दिखाने की शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सबक का आनंद लिया होगा।